मैं अपने लिहाज से देखता हूँ, मैं 5 टाइम बेसिक जो है इस्लाम, 5 टाइम नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा, इन चीजों के ऊपर मेरी जात से फिर किसी को क्या नुकसान पहुंचता है या मेरे अंदर क्यों जरूरत महसूस हो कि मैं चेंज हूँ, मेरी वजह से तो किसी को नुकसान ही। हाँ, ये जो आप दिखा रहे हैं ये तो बिदअत है, अपना नुकसान, या जो एक एक्सट्रीमिज्म में आ जाती है बात के लड़ना झगड़ना। मैं तो बहस किसी से नहीं करता, कोई बाबों को पूजे सजदे करें या इस तरह चाटे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं गया, अपनी नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात, हज, उम्रा, ये 5 चीजों के ऊपर है। तो अब मैं क्यों चेंज हूँ, मुझे ये बताइए, यानी आपको उसमें क्या जी, नुकसान होगा किसी का? जी। आपको आपकी रूह रूह से मुराद आपकी ज़ात, अगर आपकी कॉन्शियसनेस मुत्तफ़िक है, आप सुकून में हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम नहीं आपको कहते, ये तो एक इंसान की इंटेलेक्चुअल जुस्तजू होती है कि क्या आप अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड हैं। आप मुझे लगता है चलें आप बड़े प्रिविलेज किस्म के, मुझे प्रिविलेज से मुराद मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलीजन ने आपको तंग नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, हमारी नज़र में उस रिलीजन से उनको नुकसान भी पहुँचता है, तो वो फिर उल्टा सोच सकते हैं कि यार इस मज़हब से तो मुझे बड़ा नुकसान पहुँच रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं इसको छोड़ दूँ। तो असल तो बात, जैसे मुझे तो इस मज़हब ने कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, ना मुझे पाकिस्तान ने कभी नुकसान पहुँचाया। मेरे मेरे लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं मुसलमानों को इस तरह को जानता हूँ जो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, क्लबों में भी जाते हैं, शराब भी पीते हैं, लड़कियाँ गर्लफ्रेंडें भी बनाते हैं, फिर बाद में घर आके अम्मी के सामने नमाज़ पढ़ लेते हैं। हमारा बच्चा बड़ा कितना, तो वो काम मैं भी कर सकता था, मैंने किए भी थे आप एक सर एक बस वक़्त। बीच में, एक आपके पेरेंट्स रिलीजियस थे या वो थोड़े सेकुलर लिबरल थे? मैं सेकुलर लिबरल तो नहीं कह सकता, थे वो नॉर्मल, वो कोई ऐसे नहीं थे कि कोई डंडे मारते हो या कोई उनके कोई लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उनके बिलीफ में कोई कमी हो। वो जिस तरह के मोस्टली टिपिकल पाकिस्तानी होते हैं कि अल्लाह पे यकीन भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। हदीस कोट और करनी, 7 साल से ऊपर नहीं, मारो, हदीस और वगैरह कुछ? शायद इतनी नहीं वो कोट करते थे। हदीसें वगैरह कोट नहीं इतनी करते थे, लेकिन उनको यानी कोई ऐसी बात नहीं करते थे जो मज़हब के खिलाफ हो, यानी मज़हब की रूह के खिलाफ हो। कोई कोई ऐसी बात नहीं होती थी। यानी ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह ताला, हाँ, बेटा अल्लाह ठीक करेगा। ऐसी टिपिकल बातें। इतना रोजे उसमें वगैरह रखना वो उतना चलता था रोज़े भी सब? रखते थे। नहीं, रोज़े भी रखते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, वो सारे काम वो करते थे। जो टिपिकल मेरे नज़दीक तो ख़ैर वो टिपिकल था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ मैंने देखा कि टिपिकल तो ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये बरेलवी देवबंदी, हमारे घर में कोई बरेलवी देवबंदी नहीं था। हमें किसी को नहीं पता था बरेलवी और देवबंदी क्या होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये, अगर आप सैटिस्फाइड हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये बातें सारी झूठ हैं। अब मुझे 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़नी पड़ती। मैं गिल्टी नहीं फ़ील करता। मुझे ज़कात, मैं चैरिटी अपने मर्ज़ी से कर लूँ तो कर लूँ। मुझे हज के लिए कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे रोज़े, पूरा रमज़ान गुज़रा, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, नहीं, मैं मुसलमानों के मैसेजेस, मुसलमान कई परेशान होते हैं, यार ये क्या, यानी जो कई रिबेलियस होते हैं। तो तो मेरे ऊपर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें खुश हूँ। अगर आपको डंडा, यानी खुदा का डंडा, खुदा का खौफ है, तो ठीक है, लेकिन खौफ से कोई चीज़ करना, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई हैप्पी लाइफ है। लेकिन अगर आपको लगता है आप हैप्पी लाइफ हो, सो नो नो प्रॉब्लम, डोंट लीव इट। लेकिन अच्छा चलें सर, वो आपकी मैं पर्सनल नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं इस तरह के, वो आपके वालिदैन को पता है आप अभी यानी इस तरह जो करते हैं आधे बातचीत, तो पाकिस्तान को कभी पता है, आप कह रहे हैं मेरे वालिदैन को पता है, उनको पता ही तो आपके है। फिर ताल्लुक खत्म नहीं होगा? आपको पता है आपको विरासत में भी कुछ नहीं मिलेगा, गैर मुस्लिम को न, कुछ नहीं मुझे नहीं मिलता चाहिए, भाई। मेरी मेरी मैंने अपनी विरासत काफी बना ली, मुझे नहीं चाहिए विरासत किसी की। लेकिन ये भी तो एक मसला है ना कि कमर्शियली ये आइडिया फ्लॉप है एथिज्म का, इसमें पैसा कोई भी नहीं डालता, और इसलिए इसकी शायद पैसे पेस भी स्लो। नहीं, दीनी पेस इंडस्ट्री क्यों? कमर्शियली हिट है, पैसा हाँ, बहुत लेकिन है नहीं, उसमें। लेकिन इसका मकसद पैसा नहीं है ना। इसका मकसद, एथियज्म की प्रॉब्लम तो है कि एथियज्म ट्राइबल लोग नहीं होते उस तरह। यानी हमने कोई अपनी गैदरिंग नहीं करनी, कोई चर्च नहीं बनाना, हमने कोई उस तरह का काम, हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदा अपना आप है, इंडिविजुअलिज्म है। आपने आपका दिमाग लिबरेट हो गया। बड़े लोग हमें सुनते थे पहले, एथियस्ट हो गए, फिर अब उनसे बात भी नहीं होती कभी, सालों हो गए हैं। तो पीपल गेट बिजी विद देयर लाइफ। तो ये ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता रहता है। इसमें कोई, इसका मकसद, प्राइमरी मकसद इसका पैसा नहीं होता। जो भी आप एक्सीडेंटल, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सर्कमस्टांसेस। जो सर्कमस्टांसेस हमें कहीं पे ले जाएं, वो ले जाते हैं आपको, और उसके फिर आप उसी के अंदर हो जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया, तो मजा आया बस आपसे बात सर, करके। बस एक लास्ट चीज, यानी एक थोड़ा आता है ना मोरालिटी के लिहाज से, कि यानी अगर आपकी सिस्टर है कोई, तो अगर वो भी चलें, कोई दीन नहीं फॉलो करते कुछ नहीं, तो यानी कैसा लगे अगर हर हफ्ते वो कोई एक नए बॉयफ्रेंड के साथ आ रहे हो एक ही घर में, तो आप किस बेस पे उसको रोकेंगे? आप मुझे ये थोड़ा बताइए, आपको मुझे क्या मैं कहना? आपको ये बता नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। मैं रोकूंगा इसलिए नहीं रोकूंगा
कि हर हफ्ते को नया बॉयफ्रेंड आ रहा है या हर महीने कोई नया बॉयफ्रेंड आ रहा है। कोई भी चीज अगर मॉडरेशन के साथ ना की जाए तो उसमें आपको नुकसान होता है। इमोशंस इंसानों के किस तरह के होते हैं, मर्दों के इमोशंस और होते हैं, औरतों के इमोशंस और होते हैं। औरतों की खसलत में या औरतों की नेचर में ऐसा नहीं होता कि वो बार बार कोई उस तरह की उनकी तबीयत है जैसी मर्दों की होती है। तो कुछ बायोलॉजिकल रियलिटीज हैं। तो अगर वो कोई इस तरह का एक फेज से अगर कोई गुजर भी रहा है, तो हमारी नजर में, मेरी नजर में, अगर कोई कर रहा है किया जाए। आई डोंट नीड टू नो। क्या आप, मैं मुसलमानों से ये सवाल पूछते, जब आपको पता होता है आपका बहनोई है, बहनोई बाजी के साथ क्या कर रहा है, आप कान लगा के खड़े होते हैं कि बाजी के साथ क्या कर रहा है? तो आई अगर आपकी बाजी का साल में 3 बॉयफ्रेंड हो गए अगर, और आपके बाजी का एक हस्बैंड है, और कई बाजियों के अरब में रसूल अल्लाह के जमाने में बहुत तलाकें तलुकें होती थी, तलाकें दे शादी, नई शादी तलाक, नई शादी। तो इसका इस्लाम में कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये, उससे फर्क क्या पड़ता कि अगर, क्योंकि असल में ये पाकिस्तानी इन्फ्यूज कल्चर है, ये जो सेक्स के ऊपर भी जो कंजर्वेटिज्म है ना, अगर आप रसूल अल्लाह और उनकी इमीडिएटली कहानी बाद में पढ़े ना, ये सारी औरतें उससे शादी हुई, उससे तलाक दी, उससे तलाक दी, उससे शादी कर ली, ये बड़ी फ्रीक्वेंट इनकी होती थी शादियां। तो ये पर हमारा जो उसमें है ना, एक ये कल्चर, ये थोड़ी, इस्लामी ये पाकिस्तानी कल्चर ज्यादा है हया वाला। ये रियलिटी में ऐसा नहीं था। पर इस्लामी लिहाज से जब अलहदगी होती है उसमें एक तरीकाकार होता है, सोचने समझने का टाइम होता है, फाइनेंशियली वो है, औरत को उसके हक में बेहतरी होती है, उसको सपोर्ट किया जाता है, या जो बच्चे तो होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट तो औरत अपनी मर्जी से कर रही है, नहीं बढ़िया, मैं आपको ऐसी हदीसें कोट कर देता हूँ जहां पे औरतों को पिटाई होती थी। एक एक औरत की पिटाई हुई, उसकी पता नहीं बाजू तोड़ दी उन्होंने। तो रसूल अल्लाह के पास मामला आया, रसूल अल्लाह ने कहा तुमने इसको मारा है, चलो तुम अलहदगी ले लो, और उस औरत को कहा कि जो इसने तुम्हें मेहर में दिया था वापस कर दो। तो ठीक है, आप जो आप बात कर रहे हैं, जो फिक में चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम हदीस को, जब आप खुद पढ़े, इंजीनियर साहब भी बड़े चालाकी से बड़े बहुत हदीसें गायब कर देते हैं। मैंने उनके सामने एक सवाल रखा हुआ, आपको कभी हो तो मैंने उनसे कल जाना पूछिएगा। है जेलों। हाँ, उनसे उनसे पूछिएगा ये वाला सवाल कि काफर का अगर काफर अगर किसी मुसलमान को कत्ल कर दे तो उसकी गर्दन उड़ जाती है, लेकिन अगर मुसलमान किसी काफर का कत्ल कर दे तो क्या उसकी गर्दन उड़ेगी? वो बड़े मजे से वो हदीस कोट करते हैं, वो कहते हैं उसको क्यामत वाले दिन जन्नत की खुशबू तक नहीं उस बंदे को सूंघेगी। वो ये कहते हैं, नहीं क्या वो लारे हम्म। लपे उसको भी, फिर काफर को भी कह दें कि वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। काफर को तो दुनिया में सजा मिल रही है, तो जरा बताएं ना जरा, मुसलमान को मिलेंगे? तो ये कैसा निजाम है? तो ये आप इसको खुद पढ़ें हदीस, ये sunnah.com पे जाएं, ऊपर वहां पे लिखें प्रॉब्लमेटिक सर्च इंजन में ना इस तरह के वर्ड्स लिखें, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कैप्टिव्स, स्लेव्स, इस तरह की चीजें आप खुद हदीसें पढ़ें, इंजीनियर साहब खुद कहते हैं हदीस में असल में कि जो है खुद ना पढ़ो। काफी प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा सर, आपने भी कोई नॉलेज हो तो कुरान में तो कहीं मैंने नहीं पढ़ा कि मुर्तद की सजा कत्ल है। हम्म। या आपके इल्म में है, आप तो इतना करते रहते हैं नहीं उसकी नहीं नहीं, प्रीचिंग कुरान में हदीस। नहीं है। नहीं, लेकिन कुरान हाँ। में नहीं है ना, लेकिन कुरान में तो 5 या 6 सजाएं है ना। बाकी सजाएं फिर आप फेंक दें, फिर पूरी जो ये इमामाए जो इमामाए कराम जो है आपके, फेंक दें इनकी सारी ज्यूरिस्टों को, ये हनफी, मलकी, शाफी, हनबली, सबको फेंक दें। शरीयत की फिर क्या जंग है? फिर बस नाम के मुसलमान बस कुरान को कर देंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप हदीस को पिक एंड चूज करेंगे। तो वो बरेलवियों ने मुकदमा खड़ा किया हुआ इंजीनियर साहब के ऊपर कि उनका कोई पैम्फलेट में दे रहा था बोल पे, वो जी इन्होंने कोई 18 उस रिसर्च पेपर में हदीसें ज़ईफ करार कोट की हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे आपके जो उलमाए कराम हैं, उनमें हदीसों में भी आपस में इख्तलाफ है। अगर कोई हम्म। अल्बानी साहब उसको सही कहते हैं तो दूसरा कोई उसको गलत कह रहा है, तैमिया उसको गलत कह रहा है, सही नहीं कह रहा, उसको ज़ईफ कह रहा है या हसन कह रहा है। इनकी ग्रेडिंगों में पूरे मसले हैं। जो आपने शुरू में पूछा था ना मेरे से सवाल कि आप अल्लाह ताला को मेरे से कुछ सवाल पूछें, मैं देखता हूँ उसमें क्या। चलें, वो तो कुरान का तो मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, मैं आपको हदीसों के सामने आपके अभी ये आपके सामने एक और रखा है। मैंने इसीलिए आप हदीसों का नाम ही नहीं था लिखा। नहीं नहीं, हाँ लेकिन ठीक है ना, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स है ना मेरे भाई, ये इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। कुरान में तो 5 नमाजें नहीं लिखी हुई, हज के महीने नहीं लिखे हुए कौन से हैं। कुरान इज नॉट कंप्लीट। आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर साहब तो खुद बुखारी, मुस्लिम और अबी दाऊद और उसको नसाई को कोट करते, बस चुप चुप नहीं करते, बिकॉज उनको पता है आप मुनकरे हदीस हो जाएंगे ना, आपने 90% इस्लाम को ना फेंक दिया। प्रॉब्लम ये है कि
कौन सी हदीसें? हदीसें अपनी मर्जी वाली में भी बड़ी प्रॉब्लम है। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो 9 साल की बच्ची की शादी से डिफेंड कर देते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता, आपने कहा ना कुरान के अंदर नहीं है। लोग हजरत आयशा की जो उम्र है 9 साल की, उस पर वो सवाल रखते हैं, यार ये नहीं ऐसा, अगर हजरत मोहम्मद को कोई इस तरह का कोई शौक होता वर्जिन्स का या यंग ख्वातीन का, तो उनकी पहली बीवी 40 साल की क्यों होती? ये मुझे अभी कल परसों पता चला, हालांकि मैंने कभी इस पे नोट नहीं था किया। ऐसे मुसलमानों को क्या डिफेंस होता है कि हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी? यही है ना, हजरत खदीजा। और हजरत खदीजा ये सारे मानते हैं, क्योंकि आंख बंद करके मानते हैं। चैलेंज करता हूं, किसी सही हदीस में नहीं लिखा हुआ ये वाकया कि हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। ये इब्न तबरी में, कुर्तबी में लिखा हुआ है, जो ये जिसको टर्शरी नॉलेज माना जाता है। ये किस सीरत में भी नहीं है? ये सीरत में है ना, सीरत में है ना, लेकिन सीरत को उस तरह नहीं माना जाता, सीरत के अंदर और बड़ी चीजें हैं, लेकिन सही हदीस में किसी में नहीं लिखा हुआ कि उनकी उम्र 40 साल थी। मुझे कल परसों पता चला, मैंने कहा है वाकई हम भी, क्योंकि बहुत सारे बायसेस हमारे जहन में डाल दिए जाते हैं। और हमने वो क्यों मान लिया? क्योंकि उसमें रसूल अल्लाह का कैरेक्टर अच्छा दिखता है कि 25 साल का नौजवान है, 40 साल की खत, उसमें भी हम कीड़े वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कि चलो जी, क्योंकि लेकिन वो आर्गुमेंट अच्छा लगता है एज अपोज टू कि अगर उनको ख्वातीन का शौक होता तो ऐसा क्यों होता। तो लेकिन ये भी होगी, उनकी उम्र 40 ही होगी। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका इस्लाम अगर हम सिर्फ कुरान शरीफ के ऊपर खड़ा करेंगे ना, तो कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई। तब आपको भूल जाएं, फिर आपने 5-6 उसके अंदर हदूद किया, वो दी हुई है, सजाएं दी हुई है, फिर उसके अलावा और क्या करेंगे? कैसे कैसे शरीयत लिखेंगे? जो आपने कभी उनकी शरीयत की किताबें देखी हैं, इतनी मोटी मोटी लिखी है, वो उन्होंने रीजन इस्तदलाल किए हुए हैं, हदीसों से इस्तदलाल किए हैं, और बड़ी मेहनत की हुई है बेचारों ने। परवेज साहब कुछ भी की नहीं तरफ बचेगा थोड़ा मैं, यानी उनकी तरफ बन रहा है मेरा रुझान, पर मैं इनकी तरफ। अभी परवेज इंजीनियर साहब, साहब। हाँ जी, उन्होंने काफी परवेज साहब, कुरानिस्ट ही हैं ना। हाँ वो कुरानिस्ट ही हैं, और उनको मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में सुना ही है। लेकिन हाँ, आप करें जो देखें, जुस्तजू रखें। लेकिन मैं आपको एक बार बता जी दूं, अगर आप इस जुस्तजू के साथ जुस्तजू करेंगे ना, तो उस जुस्तजू में कोई मजा नहीं है कि मैंने अपने मजहब का दिफा करना किसी तरह। फिर तो आप प्री कंफर्मेशन बायस में घुस जाएंगे ना। फिर तो आपका उसमें, जब मैंने पहले ही मान लिया कि मेरी पोजीशन दुरुस्त है, अब मैं वो बातें उठाऊंगा जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन को मजबूत करेंगी, तो फिर उसका क्या फायदा? इस तरह तो कोई भी किसी भी इस तरह तो बंदा कभी माइंड अपना बदल ही नहीं सकता। आप देखें उनके क्रिटिकल क्या है, मजहब के क्रिटिकल भी ना देखें चीज। मैंने इसे बताया, आप एवोल्यूशन को पढ़ें। आप जब ये पढ़ेंगे कि दुनिया कायनात 14 अरब साल पहले बनी, 4 अरब साल पहले दुनिया बनी, फिर 500 उसके को 500 मिलियन बाद ही 350 मिलियन, सॉरी 3.5 बिलियन साल पहले यूनिसेलुलर लाइफ शुरू हुई, और वो 300 मिलियन तक 3 बिलियन साल तक वो माइक्रोब्स ही रहे, और फिर जाके कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टार्ट होती है। तो आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा था? अल्लाह मियां अमीबा को देख रहे थे आपस में, ये क्या चल रहा? तो आपका स्कोप थोड़ा बढ़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो आप इस अपनी, लेकिन अगर आप खुश हैं 5 वक्त की नमाजें, रोजे, हज, ज़कात है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। चले, हाँ जी, मेरा ख्याल है जब तक आप कोई बाहर शिफ्ट नहीं हो जाता, और बेवकूफी भी तो है ना इस तरह का कुछ, अगर बाहर नहीं करनी चाहिए बात जितनी को आजकल ब्लास्फेमी के नाम पे चीजें हो रही हैं। तो सर अभी थैंक यू इंजीनियर बहुत साहब बहुत के आपने। स्टूडेंट को पिटाई हो गई है, तो देख लो हाँ उसका जी, वो नतीजा भी। क्या निकलता। तो देखे ना इस मेंटेलिटी का नतीजा क्या निकलता। इंजीनियर साहब बिल्कुल। मेरे से भी बात करना पसंद नहीं करेंगे, एटलीस्ट पब्लिकली। कहेंगे यार गुस्ताख आदमी हो, क्योंकि गलत हो जाएगा। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कहा मैं एथियस्टों के गंदे सवालों के जवाब नहीं देता, क्योंकि ये मौलवी हम उनकी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं ना, फिर उनको तंग करते हैं। तो इंजीनियर साहब ने लाइन रखी हुई है कि सहाबी और खुलफा रसूल अल्लाह और खलीफा की हमारी रेड लाइन है, लेकिन बाबे तो शाही कोई नहीं। वो बाबे वाले कहते हैं तुम हमारे बाबों के। तो जब आप ये शुरू करते हैं ना कि हमारे जज्बात बड़े सेंसिटिव हैं, हमारे जज्बात मजरूह हो जाते हैं हल्की सी बात के ऊपर, तो फिर ये लाइन कहीं पे नहीं रुकती, और फिर उसका नतीजा यही निकलता है कि वो रसूल अल्लाह से शुरू हुई, खलीफों पे गई, फिर मुआविया और सेकेंडरी खली साहबियों ताबियों पे आ गई,
और अब बाबों के ऊपर, गौसे पाक के ऊपर, उस बेचारे को इतने बुरे तरीके से उन्होंने मारा, जो मार रहे थे इतने बहादुर, कहां से है उनके अंदर हिम्मत? अभी तो इस बात पे भी गुस्ताखे बाबे की सजा तन से जुदा नारा लग जाना। तो ये आपने सोसाइटी बनाई है। वेस्ट में क्यों नहीं होता कोई, ओ गुस्ताखे ईसा की एक सजा तन से जुदा, गुस्ताखे मूसा की सजा, कुछ भी नहीं होता। फिर यही मैं आपको बिल्कुल। कहता हूँ कि वो सोसाइटीज इसीलिए आगे हैं, ये इसके सोचने की आजादी। और आपने सही कहा, और आपको कोई अपनी जुस्तजू रखें, और पाकिस्तान में मुसलमान बन के ही रहना आसान है, पाकिस्तान में एथियस्ट या एक्स मुस्लिम बन के आसान नहीं है। तो इसको कहते हैं बिलीफ ऑफ कन्वीनियंस। तो बिलीफ ऑफ एग्जैक्टली, कन्वीनियंस है, ठीक है, आंख बंद कर ले, कोई बात नहीं। ना लेकिन अच्छा चाहते हुए लगा, भी एक मुनाफकत की। हाँ जी। लेकिन मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हम नहीं नहीं इंजीनियर सर, साहब के शुक्रिया स्टूडेंट्स की मैं इसलिए जी। मुझे वो पसंद है इंजीनियर साहब के स्टूडेंट, क्योंकि इंजीनियर साहब ने बहुत सारी तोहमात के जो बुत जो है वो तोड़ दिए हैं। बस एक बॉर्डर पे बिल्कुल ले आए हैं जी। चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ठीक थैंक है यू, सर जी, थैंक यू थैंक बहुत यू, बहुत। थैंक यू। अल्लाह चले, हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।